हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है, अभिनंदन आपका चित्तौड़ क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पटवार की तैयारी जबरदस्त तैयार तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप अपने पटवार की तैयारी कर रहे हैं? तो इसमें आपको 100% और 110% तक हम अपना साथ देने के लिए लेकर आ चुके हैं आपके लिए जीरो टू हीरो सीरीज। इसके अंदर रहने वाले हैं आपके 20 प्रश्न। 20 प्रश्न ऐसे जो आपके परीक्षा में दिखने वाले हैं, हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं। बिल्कुल इन प्रश्नों को आप देख कर जाइएगा। आपको इस टॉपिक में इन प्रश्नों के अलावा और दूसरा कोई प्रश्न दिखने नहीं वाला है, क्योंकि 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं हम आपको। संत और संप्रदाय आज टॉपिक रहने वाला है। और इस टॉपिक के हम रखने वाले हैं आपको 20 प्रश्न। और ये 20 ही प्रश्न आपके मिलने वाले हैं पेपर के अंदर, क्योंकि बहुत ही गहन स्टडी के साथ और अलग अलग पेपर, साल के पेपर को देखने के बाद ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आ चुके हैं बिल्कुल कला और संस्कृति। कला और संस्कृति के प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने देख रखा है। पेमल दे किसके बचपन का नाम था? पेमल दे किसके बचपन का नाम था? मीराबाई, रानी लक्ष्मीबाई, गौरीबाई या मांगीबाई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी मीराबाई को बिल्कुल राइट आंसर कर देंगे। मीराबाई की थोड़ी और जानकारी प्राप्त करने करेंगे हम, कि इनका जन्म हुआ था आपके कुड़की गांव पाली में। कुड़की गांव पाली में, और ये मेड़ता नागौर के राजा यानी रत्न सिंह राठौड़ की पुत्री थी। इन्हें इनके गुरु का नाम क्या था? रेदास, संत रेदास। संत रैदास इनके गुरु का नाम था। इनके पिता का नाम था रत्न सिंह राठौड़, और वो मेड़ता के राजा थे। और इनके पति का नाम पूछ ले अगर, तो भोजराज था, जो कि महाराणा सांगा के पुत्र थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। राजस्थान की राधा किसका उपनाम है? राजस्थान की राधा किसका उपनाम है? यशोदा देवी, रमा देवी, मीराबाई या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी यानी मीराबाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई का नाम है राजस्थान की राधा, क्योंकि ये भी कृष्ण प्रेम सेम टू सेम राधा की तरह की करती थी, इसलिए इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। और रमा देवी का आपको 1857 की क्रांति में इनका उल्लेख मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। संत पीपा की छतरी कहाँ स्थित है? संत पीपा की छतरी कहाँ स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपके। टोड़ा गांव, टोक, समदड़ी, बाड़मेर, गागरोन, झालावाड़ और नाथद्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके। गागरोन झालावाड़। गागरोन झालावाड़ में आपके है संत पीपा की छतरी। और पूछ ले अगर इनकी गुफा कहाँ पर है, तो टोड़ा गांव टोक। टोड़ा गांव टोक में संत पीपा की गुफा है। और पूछ ले अगर आपको कि संत पीपा का मंदिर कहाँ है, जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आ जाएगा आपके समदड़ी, बाड़मेर और नाथद्वारा में आपके श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो चारों के चारों ऑप्शन ऑप्शन के साथ आपको प्रश्न पूरा देखिए। यहाँ पर एक प्रश्न आया था, पर 3 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा सोल्व कर दिए। तो इस लैंग्वेज पर आप देखिएगा, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न किस तरह से आपको पूछ रहा है। आपको सभी के सभी यहाँ पर सोल्व करा देंगे। संत और संप्रदाय आज आपका पूरा कवर होने वाला है। और कहा भी गया है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से। कि कहा जाता है कि टूट जाते हैं शीशों शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तोड़ दे शीशे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आपको वो वाला शीशा बनना है जो पत्थर को भी तोड़ दे, और इतना मजबूत 110%, 120% के साथ आपको तैयारी करनी है। तभी आप पटवारी को क्रैक कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मंडफिया चित्तौड़गढ़, निकुंज चित्तौड़गढ़, वृंदावन उत्तर प्रदेश, नाथद्वारा राजसमंद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी नाथद्वारा राजसमंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाथद्वारा राजसमंद में आपके श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी का मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर पूछ ले तो हो जाएगा आपके कांकरोली मथुरेश्वर मंदिर, कोटा बालकृष्ण जी मंदिर, सूरत गुजरात, और गोकुल जी यूपी, गोकुल चंद्र जी कामा भरतपुर, और मदन मोहन जी मंदिर कामा भरतपुर में। ये सातों के सात मंदिर मंदिर आपके वल्लभ संप्रदाय के मंदिर है, प्रमुख मंदिर है, क्योंकि ये विट्ठल दास जी के 7 पुत्र थे। तो वो सातों मंदिर अलग अलग स्थान पर बनाए गए। यहाँ पर इनमें से श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा के अंदर जो है वो भी प्रमुख मंदिर है वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत। तो यहाँ पर बात करेंगे हम मंडपा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत कौन सा मंदिर है, तो यहाँ पर प्रसिद्ध सांवलिया जी का मंदिर है। और निकुंज चित्तौड़गढ़ में आपके आसावरा माता का मंदिर है। वृंदावन उत्तर प्रदेश सभी जानते ही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेशन की ओर। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभ आचार्य का सिद्धांत कौन सा है? जो आपके वल्लभ संप्रदाय है उसका उनके प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी, संत वल्लभाचार्य जी। और इनका सिद्धांत कौन सा है?
अशुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी शुद्ध द्वैतवाद यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मतलब होता है शुद्ध द्वैतवाद का शुद्ध प्लस अद्वैत, यानी इनके जैसा कोई नहीं होता है। और इनकी पुस्तक, वल्लभाचार्य जी की पुस्तक का नाम है आपके अणुभाष्य। अणुभाष्य पुस्तक का भी नाम पूछ ले अगर कि स्वामी स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज की पुस्तक का नाम है, तो अणुभाष्य सिद्धांत है शुद्ध द्वैतवाद। और ये इन्होंने कौन सा संप्रदाय बनाया? वल्लभ संप्रदाय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिश्नोई पंथ की स्थापना किसने की? संत जाम्बोजी, संत महोबाचार्य जी, संत जसनाथ जी या संत रविदास जी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी संत जाम्बोजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संत जाम्बोजी ने आपके बिश्नोई पंथ की स्थापना की। बिश्नोई क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके 20+9 नियम होते हैं, 29 नियम होते हैं, इन्हें 20+9 29 नियम है इनके धर्म के अंदर। तो 20+9 के नाम से इनका नाम हो गया बिश्नोई संप्रदाय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न आपके सामने, किस शासक ने संत जाम्बोजी से प्रभावित होकर भारत में गौ हत्या रुकवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, अकबर और इल्तुतमिश? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने ही संत जाम्बोजी से प्रभावित होकर भारत में गौ हत्या रुकवाई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ आपको पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर और शाहपुरा? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी यानी शाहपुरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है आपके राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ। और बात करें अगर इनके ग्रंथ की, तो ग्रंथ है इनका अर्नब वाणी। और गुरु थे इनके कृपाराम। गुरु इनके थे रामचरण जी या रामकिशन जी, जो कि प्रवर्तक है राम स्नेही संप्रदाय के। इनके गुरु थे आपके कृपाराम जी। और मेला लगता है फुलडोल मेला। फुलडोल मेला नाम तो आप जानते ही होंगे। फुलडोल मेला लगता है राम स्नेही संप्रदाय में, जो कब लगता है? चैत्र कृष्ण की प्रथम से एकम से पंचम तक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवा प्रश्न आपके सामने दे रखा है, भगवान का कल्कि अवतार किसे माना जाता है? चरणदास जी, लालदास जी, रामचरण जी या संत माव जी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संत माव जी को भी भगवान कल्कि का अवतार माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संत मान जी, यहाँ पर संत माव जी। संत मावजी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? निम्बार्क संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी निष्कलंक संप्रदाय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। और निम्बार्क संप्रदाय की निम्बार्काचार्य जी ने, रामस्नेही संप्रदाय की राम किशन जी ने, अभी हमने बात करी। और निष्कलंक संप्रदाय की बात करें तो ये आपके संत माव जी ने बनाया। और इस संप्रदाय के अंतर्गत आपको बेणेश्वर धाम में इसकी स्थापना की। और कब की? तो माघ पूर्णिमा को की थी। और इन्होंने बिलों में जन जागृति हेतु उंद्रिया पंथ चलाया था। बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उंद्रिया पंथ। उंद्रिया पंथ आपके संत माव जी के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां प्रश्न, तेरहपंथी जैन शाखा की स्थापना किसने की? तेरहपंथी जैन शाखा की स्थापना किसने की? ऑप्शन दे रखे हैं, भक्त कवि दुर्लभ। ऑप्शन नंबर 2 है आचार्य तुलसी। ऑप्शन नंबर 3 है संत विश्वरूप। और ऑप्शन नंबर 4 है भिखन जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी भिखन जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने तेरहबंदी जैन शाखा की स्थापना की थी। और बात करें अगर हम यहाँ पर आचार्य तुलसी की, तो आचार्य तुलसी आपके जैन इसी तेरहपंथी जैन शाखा के नवे नवे आचार्य थे। और इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? अणुव्रत आंदोलन शुरू किया था। इन्होंने अणुव्रत आंदोलन शुरू किया था, कब किया था? 1 मार्च 1949 को सरदार शहर चूरू से। सरदार शहर चूरू से इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, अणुव्रत आंदोलन, जो कि किया था 1 मार्च 1949 को। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर लिख लीजिएगा, आपके पास अभी थोड़ा टाइम है तो इसको वापिस रिवाइज भी करना है। रिवाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अभी कॉपी पेन लेकर इसको उतारना होगा, नोट करना होगा, तभी आपको तेरहपंथी जैन शाखा के नवे आचार्य कौन है? आचार्य तुलसी, ये याद रहेगा। और क्या याद रहेगा कि अणुव्रत आंदोलन किसने चलाया था? तो आचार्य तुलसी ने चलाया था। कब चलाया था? 1 मार्च 1949 को। और कहाँ से चलाया था? तो सरदार शहर चूरू। और पूछ ले आपको कि यह कहाँ पर रहने वाले थे? लाडुनू। लाडुनू में रहने वाले थे। अणुव्रत आंदोलन चलाया 1 मार्च 1949 को चलाया। और सरदार शहर चूरू से चलाया, किसने चलाया? आचार्य तुलसी। बिल्कुल ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि तेरहबंदी जैन शाखा के अंतर्गत आचार्य तुलसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और अणुव्रत आंदोलन
बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको और लिख लीजिएगा कॉपी पेन लेकर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिखने वाला प्रश्न है। और बात करें अगर इस प्रश्न की, तो तेरहपंथी जैन शाखा की स्थापना किसने की? भिखन जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां प्रश्न दे रखा है, संत मल्लुकदास जी का संबंध है पाशुपत संप्रदाय से, तिरुपति संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय या गरीबदासी संप्रदाय? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, पाशुपत संप्रदाय, तिरुपति संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय और गरीबदासी संप्रदाय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गरीबदासी संप्रदाय से संबंध रखते थे संत मल्लुकदास जी। कौन रखते थे? संत मल्लुकदास जी। और ऑप्शन नंबर 13, प्रश्न 13 है आपके सामने, संत रैदास ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? गरीबदास जी संप्रदाय, रामदासी संप्रदाय, पशुपति संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट कर देना है। रामदासी संप्रदाय चलाया था संत रैदास ने, और संत रैदास का जन्म हुआ था 1145 काशी में। 1145 काशी में। याद रखना इनको, ये मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे। संत रैदास मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे, और इनकी जाति थी चमार, और ये निर्गुण भक्ति के संत थे। और इनके गुरु का नाम था, पूछ लिया अगर, तो रामानंद। रामानंद के शिष्य का नाम रैदास, रैदास के शिष्य का नाम मीराबाई, और इनकी जाति चमार, निर्गुण भक्ति के संत थे। और इनकी रचनाओं को पर्ची कहा जाता है। पर्ची इनकी रचनाओं को कहा जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, 101% आने वाले प्रश्न है, बहुत ज्यादा एनालिसिस के बाद मिलने वाले प्रश्न है। तो इनको बिल्कुल आप कॉपी पेन लेकर अभी नोट कर लीजिएगा, लास्ट टाइम पे रिवाइज करने की इसको जरूरत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कबीरदास जी ने किसे संतों का संत कहा है? प्राणनाथ जी, गरीबदास जी, संत रैदास जी और संत नवलदास जी। यहाँ पर बात करें अगर कबीरदास जी की, तो कबीरदास जी ने कहा था एक संत को कि ये संत संतों के संत है। तो ये किसके बारे में कहा था इन्होंने? तो इन्होंने कहा था संत रैदास जी के बारे में। संत रैदास जी के बारे में कबीरदास जी ने कहा था कि संतों के संत है। और संत रैदास जी का एक कथन भी याद आ गया है, वो भी आप लिख लीजिएगा कि प्रभु चंदन हम पानी, प्रभु चंदन हम पानी, तुमसे काहे नहीं छुपत हम अज्ञानी, तुमसे काहे नहीं छुपत हम अज्ञानी। ये कथन भी आपको पूछ सकते हैं कि ये कथन किसने कहा था? तो संत रैदास जी का कथन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां प्रश्न आपके सामने, प्रणामी, प्रणामी या प्रणामी? प्रणामी। प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास जी, संतदास जी, लोधीराम सारस्वत या प्राणनाथ जी? तो बात करें यहाँ पर अगर हम प्रणामी संप्रदाय की, तो प्रवर्तक हो जाएंगे आपके प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी। और प्रणामी संप्रदाय की आपके प्रधान पीठ की बात करें, तो पन्ना एमपी में है। कहाँ है? एमपी में। एमपी में प्रणामी संप्रदाय की प्रधान पीठ है, और पन्ना एमपी में है। पन्ना एमपी किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे की सबसे बड़ी खान है यहाँ पर। हीरे की सबसे बड़ी खान है। कहाँ पर है? पन्ना एमपी में। और बात करें संत दास जी की, तो इन्होंने गुद्दड़ संप्रदाय चलाया था। गुद्दड़ संप्रदाय, गुद्दड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा में इसकी प्रधान पीठ है। ये भी याद रखिएगा। और बात करें अगर लोधीराम सरस्वत की, तो ये कौन थे? इन्होंने संत संत दादू दयाल का लालन पालन किया था, जो एक कि एक ब्राह्मण थे। ये एक ब्राह्मण थे, संत दादू दयाल का लालन लालन पालन किया, और गुजरात में थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। 16वां प्रश्न आपके सामने, ग्रंथ कुंजलम, कुंजलम स्वरूप, कुंजलम, कुंजलम स्वरूप किसका है? निम्बार्क जी, प्राणनाथ जी, राणाबाई या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी का आपके ग्रंथ है कुंजलम स्वरूप। प्रश्न ये से भी आ सकता है कि प्राणनाथ जी का ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन में आ जाएगा कुंजलम स्वरूप, या प्रश्न हमने लिख रखा है उसी लैंग्वेज में भी आ सकता है कि ग्रंथ कुंजलम स्वरूप किसका है? तो ये आ जाएगा आपके प्राणनाथ जी। लैंग्वेज कोई भी हो, उत्तर वही का वही होना चाहिए जो हमने पढ़ा है। 100% तैयारी के साथ हम भी आपके साथ जुड़ गए हैं, तो आपको भी पीछे नहीं रहना है और गुरूर नहीं करना है, क्योंकि कहा जाता है कि छत को बहुत गरूर था छत होने का। एक दिन एक और मंजिल बन गई, तो वो छत भी फर्श बन गई। तो इसलिए गरूर कभी भी नहीं करना है, गुरूर को ठोकर मारनी है और आगे बढ़ना है। हमें निरंतर प्रगति के पथ पर रहना है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको तब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और कोई भी कितना भी ऊपर उठ जाए, पर याद रखना आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती है, इसलिए आना वापिस यहीं पर है। इसलिए कभी भी अहम और गुरूर का तो नाम निशान नहीं रखना चाहिए। चलो बात बाद में, पहले प्रश्न। 17वां प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? भूरीबाई, कालीबाई,
राणाबाई या कर्माबाई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके। राणाबाई, राणाबाई का अगर बारे में पूछ ले कि जन्म स्थान, तो हरनावा नागौर, हरनावा नागौर में है। और इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, और इनका संबंध निम्बार्क संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से इनका संबंध है? निम्बार्क संप्रदाय से। और बात करें अगर भूरीबाई की, तो इन्हें अलग भी कहा जाता है, और इनका कार्यक्षेत्र मेवाड़ है आपके, मेवाड़ कार्यक्षेत्र। और इन्हें को अलग भी कहा जाता है। नाम पूछ ले अगर अलग किसका उपनाम है, तो भूरीबाई का। और कार्यक्षेत्र कौन सा है? मेवाड़, भूरीबाई का। बात करें यहाँ पर अगर हम कर्माबाई की, तो इनका जन्म स्थान हो जाएगा आपके अलवर, और कार्यक्षेत्र हो जाएगा नागौर। बिल्कुल याद रखने वाले टॉपिक है। प्रश्न एक टू एक ऑप्शन भी आपके प्रश्न के रूप में बदल रहा है, लैंग्वेज के साथ प्रश्न पूछेंगे, तो इसको आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के कबीर किसे कहा जाता है? गरीबदास जी, जगन्नाथ जी, सत्यराम जी है, संत दादू दयाल जी? संत दादू दयाल जी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर कर देंगे। संत दादू दयाल जी किसे कहा जाता है? आपके राजस्थान के कबीर को क्या कहा जाता है? किससे कहा जाता है? संत दादू दयाल जी को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओरिल और रचना किसकी है? माधवदास जी, महात्मा गांधी, बालिंद जी, और कबीरदास जी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बालिंद जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओरिल और रचना आपके है बालिंद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1585 में अकबर ने दादू जी को कहाँ भेंट करने के लिए बुलाया? जयपुर, मारवाड़, अजमेर या फतेहपुर सीकरी? तो यहाँ पर हम दादू दयाल के बारे में थोड़ी बातें और जान लेंगे, बाद में इस प्रश्न का उत्तर भी आपको बताएंगे हम। कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए, ताकि उसकी तैयारी करके हम आपको वो प्रश्न प्रोवाइड करवा सकें। अगर बात करें हम दादू दयाल जी के बचपन के नाम की, तो वो हो जाएगा आपके महाबली। उपनाम है इनके राजस्थान के कबीर, भक्ति आंदोलन के प्रणेता। और इनके गुरु थे वृंदानंद या बुड्ढन जी। और दादू ने माउंट आबू से राजस्थान में प्रवेश किया था। और ये इन्होंने इनके पंच तीर्थ माने जाते हैं दादू दयाल जी के। पहला तीर्थ है आपके सांबर, और दूसरा है नरेना नारायण, जो कि प्रधान पीठ है दादू द्वारा की। आमेर है बाद में कल्याणपुर और बेराना पहाड़ी, जहाँ पर दादू खोल गुफा है। बात करें अगर इनके नियम की, तो दो नियम है, शव को जंगल में फेंकते हैं, और दादूपंथी विवाह नहीं करते, और वंश चलाने के लिए संतान गोद लेते हैं। ये बात इनकी। और एक और इम्पोर्टेंट तो बात है इनके बारे में कि इनके कुल शिष्य 152 शिष्य थे। उसमें से 100 घरवासी थे, और 52 52 स्तंभ कहलाए, 52 52 स्तंभ कहलाए। चलो बात करते हैं इस प्रश्न की। तो 1585 में अकबर ने दादू जी को कहाँ भेंट करने के लिए बुलाया? तो जयपुर, मारवाड़, अजमेर और फतेहपुर सीकरी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में बुलाया था अकबर ने दादू जी को भेंट करने के लिए। कब बुलाया था? 1585 में। बात करते हैं हम अगर अपने क्लासों की, तो हम हमारी नेक्स्ट क्लास किसकी रहने वाली है, आप कमेंट करके बताइए, या फिर हम ले लेंगे क्लास। आपके जीरो टू हीरो सीरीज के अंतर्गत आपको मिलने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास किसकी है, आप कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आने वाले हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और एनालिसिस के साथ पुराने जो भी पीवाईक्यू रहने वाले हैं उनके एमसीक्यू। तो बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।